तो सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है, निश्चित दस्तक पर आपका स्वागत है। और सबसे ख़ास बात करने के लिए आपके आया हूँ इसलिए कि बलात्कार का जो मामला है आसिफा का को कठुआ वाला वो उन्नाव वाला वो लेकर लोगों में नाराज़गी। उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बैंकों से नोट गायब हो गए हैं, एटीएम में नोट नहीं है, कैशलेस हो रहा है। लगातार अरुण जेटली बयान दे रहे हैं, ममता बनर्जी ने कहा है कि नोटबंदी की याद आ रही है। नोटबंदी पर मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग की थी, 1.5 साल के करीब हुआ है। और सोचिए कि अगर आपका बैंक में पैसा है तो आपका पैसा गायब है। मेरे अभी एक दोस्त हैं, वो पीएनबी से मेरे अकाउंट में सिर्फ 4,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे थे मुंबई से, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है क्योंकि बैंक क्या कह रही है कि मेरे पास कैश ही नहीं है। मैं भी एक अपने कलीग को कोशिश कर रहा था कुछ पैसे डालने की कि उनको 2500 रुपये करीब डालूँ, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं ले रहा है क्योंकि कह रहा है कि कैश नहीं है। तो बिहार में समेत 10 राज्यों, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, इन राज्यों में नोटों की क्राइसिस हो गई है। बैंक में पैसे नहीं, मतलब आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है। पता नहीं ये सरकार कैसे चल रही है और कौन लोग तय करे, उसके पीछे क्या लॉजिक है कि बैंक से पैसे ख़त्म हो गए हैं। जो लोग विजय माल्या, नीरव मोदी लोग जो पैसे लेके भाग गए करोड़ों करोड़ों, उनको नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये आम लोग का पैसा जो है वो बैंक में नहीं है। ये क्राइसिस चल रहा है, इतना मिसमैनेजमेंट कैसे हो सकता है। प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो विदेश दौरे पर हैं, बैंक में पैसे नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं। दिल्ली में, नोएडा में खबरें आ रही हैं कि बैंकों में पैसे नहीं हैं। आप सोचिए कि किस तरह का बड़ा मिसमैनेजमेंट है और किस तरह का ये लोग दम भरते हैं कि ये सरकार वो सरकार। और सबसे बड़ी बात है कि जो भक्त बने हुए लोग वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मैं आज एक प्रोटेस्ट में था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट था, बेरोजगारी को लेकर युवा थे। मैंने वहाँ मैं गया, बात किया मैं जाति जानना चाह रहा था। आपको ताज्जुब होगा कि उसमें एक नेता थे जो सवर्ण समाज से थे, लेकिन एक भी उसमें प्रोटेस्टर जो था वो सवर्ण समाज का नहीं था। इसका मतलब है कि चाहे वो कठुआ का मामला हो, सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। वो बैंक नोटबंदी के समय उन्होंने हौसला अफजाई की थी, जीएसटी को वो अच्छा कह रहे थे। बैंक एटीएम में पैसे नहीं है, वो उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। तो समझिए कि आरक्षण जो खत्म किया जा रहा है मोदी सरकार के जरिए, और गाय गोबर गौमूत्र की जो बात की जा रही है वो जानबूझ के की जा रही है ताकि जो सवर्ण हिंदू हैं, जो जिनको लगता है कि मनुस्मृति से देश चले, जिनको लगता है कि उनकी जाति को लेकर जो उनकी विशेषाधिकार उनको हासिल है वो बना रहे, उसके लिए सरकार जो है वो कृत संकल्प है। और इसीलिए वो चाहते हैं कि उसके विरोध में नहीं आएगा। तो ये साफ है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो कि आरएसएस है, वो कुछ भी करेगी। देश को जितना नुकसान हो जाए, आम आदमी जितना पिस जाए, जितनी महंगाई हो जाए, तेल के दाम में आग लग जाए, आपको बैंक से नकदी न मिले, शादी रुक जाए आपके घर में, कोई काम न हो पाए, आपका सारा काम ठप हो जाए, लेकिन जो सवर्ण समाज है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार जो है उसने जातिवाद की जो बड़ी लाइन है उसको एकदम और मोटा कर दिया। और जो सवर्ण समाज है वो उसके विरोध में नहीं है। उनको लगता है कि पहली बार ऐसी सरकार आई। आपको याद है जब कांग्रेस की सरकार गई थी और बीजेपी ने जब शपथ लिया था तो सिंगल साहब अब नहीं रहे, उन्होंने कहा था कि पहली बार हिंदुओं की सरकार बन रही है, सवर्ण हिंदुओं की सरकार बन रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे या उसको ऐसा कर देंगे कि आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि हम संविधान बदलने आए हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग एकदम दहले हुए हैं, दहशत में हैं। एयर इंडिया भेज दिया गया है, उसमें आरक्षण लगभग ख़त्म है। उसके बाद समझिए कि बीएसएनएल के मैं आज कर्मचारियों से बात कर रहा था, वो डरे सहमे हुए हैं। उनको लगता है कि आरक्षण चूँकि प्राइवेटाइज हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा तो उसका आरक्षण चला जाएगा। तो अजीब किस्म के हालात है। बड़ी खबर जो आज की है, मीडिया भी अब इसको दिखा रही है कि नोट्स नहीं मिल रहे हैं, एटीएम में नोट नहीं है, बैंक 2000 रुपये भी नहीं दे रही है लोगों को, 2000 भी नहीं दे रही है। लोगों का काम ठप पड़ा हुआ है। 10 से 12 राज्यों में क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। आखिर कौन होगा इसके लिए जिम्मेवार। नौकरियां नहीं हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन सवर्ण समाज को समझिए कि उनको पता नहीं सरकार से क्यों प्रेम है। जो लोग कहते थे राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, देश का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े लाभार्थी हैं वो घरों में बैठे हैं, उनको लगता है कि उनकी जाति। इसलिए मैं कहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो सवर्णों की पार्टी है। कांग्रेस में भी लगभग एक स्थिति है, लेकिन कांग्रेस का एक लिबरल चेहरा है। लेफ्ट के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन जाति को लेकर वो विमर्श नहीं करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम को लेकर विमर्श करते हैं, जिसका फ़ायदा किसी न किसी तरह से अंत में आरएसएस और बीजेपी को ही मिलता है। बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में जो पूरी लड़ाई है अभी वो समानता की, इक्वालिटी की, राष्ट्र निर्माण की
और मजबूत राष्ट्र की, राष्ट्रवादी अगर आप आज के डेट में करिए तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, क्योंकि वही सरकार की सरकार कोई राष्ट्रवादी नहीं होता है। सरकार के खिलाफ जनता को तय करना चाहिए कि सरकार अगर आपके हित में, देश के हित में काम करे तभी वो सरकार है। इतना सारा मिसमैनेजमेंट करने के बाद भी एक उपलब्धि तो बताइए, स्मार्ट सिटी बनना शुरू हुआ, लोग अकाउंट में पैसे आए, क्या गरीबी दूर हुई, क्या महंगाई रुकी, क्या पॉल्यूशन कम हो गया, क्या काला धन आ गया, क्या सरकारी हॉस्पिटल बने, क्या सरकारी कॉलेज बने। पता है फीस कितनी बढ़ा दी गई है, सरकारी स्कूलों की वैसी हालत है। 5 साल निकलने वाले हैं उनके, 1 साल से भी कम समय बचा है। कोई एक मुद्दा जिस पर ये कहें कि मैंने 100% वर्क किया है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, एक काम हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो हालात बहुत बुरे हैं और नोटबंदी के साइड इफ़ेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं और कैश नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं अपने ही पैसों के लिए। इतना डर लगने लगा है लोगों को, जिनके 5 लाख 10 लाख रुपए बैंक में, उनको लगता है कि हो सकता है कि मेरा पैसा ना मिले। तो इस तरह के डर के हालात बन गए हैं। कल से मैं नेशनल दस्तक पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स लगवाऊंगा कि लोग इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल आप नज़र रखिए और देखिए कि क्या होता है, लेकिन हालात बहुत जो है दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कठुआ का मामला हो, नाव का मामला हो, नोटबंदी हो, आज नोट क्राइसिस है। सरकार को जिस तरह से कदम उठाने चाहिए थे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, वो इनिशिएट नहीं कर रही है। जातीय हिंसा बढ़ रही है, जातीय दमन बढ़ रहा है, मजहबी हिंसा बढ़ रही है, मजहबी दमन बढ़ रहा है। लोग आपस में टूटते जा रहे। जो एक फैब्रिक था, जो एक इंसान के तौर पे, जो एक देश के तौर पे जो फैब्रिक है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। समझिए पहली बार हो रहा है कि एक रेपिस्ट के पक्ष में लोग तिरंगा लेके प्रदर्शन करते हैं। वो सब के सब सवर्ण आरोपी हैं, इसलिए सवर्ण विधायक, MLA, मंत्री प्रदर्शन में शामिल होते हैं। सोचिए क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए तो समझिए नर्क बना हुआ है। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनकी कोई मांग नहीं मानी जा रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, तो बहुत बुरे हालात हैं। और सवर्ण समाज अब बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो सड़कों पर निकल रहा है। मैं देख नहीं रहा हूँ वो कहाँ निकल रहा है, मुझे बताइए। हिंदू मुस्लिम करेंगे, जाति को लेकर विमर्श नहीं करेंगे, आरक्षण को उनके खिलाफ हैं। वो शेड्यूल कास्ट लोग प्रोटेस्ट करते वो गोली मार देते हैं। तो इस तरह के हालात बन गए और ये सरकार जानबूझ के सब कर रही है। ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लोग आपस में बढ़ते जा रहे हैं और उनको बांटने की साजिश हो रही है। पहले हिंदू धर्म के नाम पे SC ST OBC माइनॉरिटी को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि जिस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहुत ज़्यादा सोशली चेंज ला रहे हैं, जो बदल रहे हैं, उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको कम से कम इस तरह से मोबिलाइज किया जाए कि वो एक बड़ा चंक बना रहे। लेकिन सड़कों पर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जिस तरह से उतर रहे हैं, उससे एक साफ है कि वो एक पॉलिटिकल चेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। BJP को समझना पड़ेगा, मोदी को समझना पड़ेगा कि उनके ही जो अलायंस में चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, रामविलास पासवान हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के सांसद हैं, वो घिरते जा रहे हैं अपने समाज में और लोग उनके प्रति काफ़ी गुस्सा में है, नाराज़गी में है। तो एक BJP के लिए मुश्किल घड़ी है। और जिस तरह से नोट की क्राइसिस है, करेंसी क्राइसिस है, लगता है कि ये सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।